हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की इंग्लिश चल रही है, वो आप जानते ही हैं। एक ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश। अच्छा दोस्तों, आपको एक नॉलेज वाली बात ये बता दूं कि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से ही निकली है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही गए थे अमेरिका, उन्होंने ही अमेरिका को बसाया था। तो दोस्तों, अपने देश में कौन सी इंग्लिश चलती है? इंडिया में। तो दोस्तों, इंडिया में ब्रिटेन का शासन था एक ज़माने में, और इसीलिए इंडिया में ऑफिशियल लेवल पर, सरकारी स्तर पर ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। लेकिन इंडिया में लोग और बाकी पूरी दुनिया में भी लोग शौक से अमेरिकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी स्मार्ट लगती है सुनने में। अच्छा दोस्तों, डेली यूज़ के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश में या अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, और हमको कई बार ठीक से पता नहीं होता कि ये वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश का है कि अमेरिकन इंग्लिश का है। और लोग सीखना चाहते हैं कि ब्रिटिश क्या है, अमेरिकन क्या है। तो आज दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि वो ब्रिटिश इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं फिर एक बात और आपको बता दूं कि ऐसे वर्ड्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको उतने ही बता रहा हूं जितना स्पोकन इंग्लिश में बहुत अक्सर इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, यानी ब्रिटिश इंग्लिश के मुकाबले में अमेरिकन इंग्लिश। तो दोस्तों, पहला वर्ड, अच्छा मैंने यहाँ लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश, यहाँ लिखा है अमेरिकन इंग्लिश। ये BR का मतलब है ब्रिटिश, E का मतलब है इंग्लिश, AM का मतलब है अमेरिकन, और E का मतलब है इंग्लिश। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड है, जैसे बिस्किट, बिस्किट खाते हैं हम लोग, तो बिस्किट्स को अमेरिकन इंग्लिश में कुकीज़ कहते हैं। बिस्किट जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, कुकी अमेरिकन इंग्लिश है। मैंने प्लूरल में, बहुवचन में लिखा है S लगा के। बिस्किट का बहुवचन है बिस्किट्स, तो बिस्किट्स को कुकीज़ कहेंगे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है लिफ्ट। लिफ्ट जिसमें चढ़ के हम जाते हैं ऊपर बिल्डिंग में, कहीं 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, 10th फ्लोर। तो लिफ्ट को दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं लिफ्ट, और अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेटर। तो लिफ्ट, एलिवेटर, बिस्किट, कुकी। उसके बाद है दोस्तों सिनेमा। सिनेमा को बोलेंगे दोस्तों मूवीज़। कैसे? जैसे हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, लेट्स गो टू द सिनेमा टुडे, कि चलो आज फिल्म देखने के लिए चलते हैं। लेट्स गो टू द सिनेमा। तो आप अमेरिकन में बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए लेट्स गो टू द मूवीज़। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स को ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं ट्राउज़र्स, अमेरिकन इंग्लिश में से बोलते हैं पैंट्स। अच्छा, हम लोग बोलते हैं पैंट। अच्छा दोस्तों, ये ट्राउज़र्स या पैंट्स दो होते हैं, मतलब इनमें दो पैरों के लिए रखने के लिए जगह होती है, और ऊपर से ये जुड़ा होता है। इस तरह की कोई भी चीज़ जो जोड़े में हो लेकिन जुड़ी हुई हो, को हमेशा प्लूरल में, बहुवचन में बोलना चाहिए। ऐसा ग्रामर का नियम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे चश्मे को बोलना चाहिए ग्लासेस, क्योंकि उसके दो हिस्से होते हैं। कैंची को बोलना चाहिए सीजर्स, S लगा के बोलना चाहिए। वैसे ही दोस्तों, ट्राउज़र्स को बोला गया पैंट्स। तो हम जो बोलते हैं पैंट, वो एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, तो S लगा के बोलेंगे पैंट्स। तो ट्राउज़र्स हमको बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। वरना आपकी मर्ज़ी, अगर आप अमेरिकन ही बोलना चाहते हैं तो आप पैंट्स बोल सकते हैं। ऐसे दोस्तों, जब छुट्टी पर जाते हैं, हॉलीडे का मतलब है छुट्टी। तो जैसे अक्सर कई बार लोग बातचीत करते हैं, लेट्स गो ऑन अ हॉलीडे, लेकिन अमेरिकन बोलेगा उसको वेकेशन, लेट्स गो ऑन अ वेकेशन। तो हॉलीडे ब्रिटिश वर्ड है, वेकेशन उसका इंग्लिश का वर्ड है। अच्छा दोस्तों, जब हम लाइन में खड़े होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो लाइन जो वर्ड है वो अमेरिकन है, इसका ब्रिटिश वर्ड है क्यू। जैसे वी आर स्टैंडिंग इन द क्यू, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, बट वी आर स्टैंडिंग इन द लाइन, ये अमेरिकन इंग्लिश है। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल। पेट्रोल जो भरवाते हैं हम गाड़ी में, अच्छा दोस्तों, हम उसको बोलते हैं पेट्रोल, लेकिन उसका जो शुद्ध उच्चारण है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो है पेट्रोल। कैसे बोलेंगे दोस्तों? पेट्रोल, पेट्रोल। पेट्रोल को दोस्तों अमेरिकन लोग बोलते हैं गैसोलीन, या शॉर्ट में सिर्फ गैस भी बोलते हैं। लेट्स बाय सम गैस, कि चलो थोड़ा सा पेट्रोल खरीदते हैं। तो अगर अमेरिकन को पेट्रोल खरीदना होगा तो बोलेगा लेट्स बाय सम गैस, और गैसोलीन उसका फुल फॉर्म है, पूरा वर्ड है। तो दोस्तों, ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है। अब आते हैं दूसरे वर्ड्स पर, जो ब्रिटिश और अमेरिकन में उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे ट्रक जो होता है दोस्तों, तो उसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे लॉरी, और लॉरी को ही अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है ट्रक। तो लॉरी और ट्रक। उसके बाद दोस्तों जंपर, और अमेरिकन में बोलते हैं स्वेटर। स्वेटर जो हम पहनते हैं सर्दियों में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में उसको बोलते हैं जंपर। अच्छा दोस्तों, मुझे याद है कि बहुत पहले लोग जंपर ही बोलते थे, जिसको अभी स्वेटर बोलते हैं हम, जंपर बोलते थे बहुत सारे लोग। लेकिन धीरे धीरे जंपर बोलने का रिवाज ख़त्म हो गया है, और चूंकि अमेरिकन इंग्लिश पूरी दुनिया में फैली हुई है, क्योंकि अमेरिका में सारी फिल्म्स बनती हैं, अमेरिका में सारे गाने रिकॉर्ड्स होते हैं जो हम सुनते हैं इंग्लिश गाने, तो इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश का ज़्यादा प्रचार है। तो जंपर को बोलेंगे स्वेटर। उसके बाद दोस्तों चिप्स, जैसे हम खाते हैं अंकल चिप्स और कौन कौन से चिप्स,
चिप्स को दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ आपने सुना भी होगा। तो चिप्स और फ्राइज़। उसके बाद दोस्तों रबिश, ये जो दोस्तों कूड़ा होता है जो हम फेंकते हैं बाहर, कूड़ा कचरा कबाड़ा जो भी बोलते हो आप हिंदी में, रबिश को बोलते हैं गार्बेज। गार्बेज अमेरिकन इंग्लिश है, रबिश ब्रिटिश इंग्लिश है। तो चिप्स, फ्राइज, रबिश, गार्बेज। उसके बाद दोस्तों मैड और क्रेजी। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे मैड, अमेरिकन में बोलेंगे क्रेजी। जैसे हम पूछना हो कभी किसी को नाराज़ होकर बोलते हैं आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तो अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। तो मैड को दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में मैड बोलेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे क्रेजी। उसके बाद दोस्तों रबर और इरेजर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब पेंसिल से लिखी हुई चीज़ को मिटाते हैं हम, तो अक्सर हम लोग उसको बोलते हैं रबर, और वो सही भी है क्योंकि वो ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उसको बोलेंगे इरेजर। तो ये ज़रा सावधानी से ध्यान रखना चाहिए हमको इसको बोलने में, रबर और इरेजर। उसके बाद दोस्तों रिंग और कॉल। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। जैसे आप किसी को बोले ठीक है यार तुम मुझे फ़ोन कर देना, तो आप उसको बोलेंगे गिव मी अ रिंग, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन अगर आपको अमेरिका में बोलना हो तो आप उसको बोल सकते हैं गिव मी अ कॉल, या ही गेव मी अ रिंग, उसने मुझे फ़ोन किया। अमेरिकन में ही गेव मी अ कॉल, उसने मुझे फ़ोन किया। उसके बाद दोस्तों स्वीट्स और कैंडी। अच्छा दोस्तों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वीट्स का मतलब हम समझते हैं मिठाइयाँ, स्वीट्स का एक्चुअली मीनिंग होता है जो टॉफ़ी नहीं खाते बच्चे, तो वो उसको स्वीट्स बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं कैंडीज़, तो मतलब प्लूरल में। तो स्वीट्स और कैंडी बोल सकते हैं आप, आई वॉन्ट टू बाई सम कैंडी या आई वॉन्ट टू बाई सम स्वीट्स। अच्छा दोस्तों जो मिठाइयाँ होती हैं उनको बोलते हैं स्वीट मीट्स। अगर आपको एकदम परफेक्ट, एकदम कंप्लीट वर्ड चाहिए, उसके लिए असली वर्ड चाहिए मिठाइयों के लिए, तो आपको बोलना चाहिए स्वीट मीट्स। स्पेलिंग है दोस्तों SWEET, स्वीट मीट्स, MEATS, मीट्स, स्वीट मीट्स, मिठाइयों के लिए। और जो टॉफ़ी खाते बच्चे वो है स्वीट्स ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में है कैंडी। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अच्छा दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश में एक और भी चीज़ है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में जो स्पेलिंग होती है वर्ड्स की, तो कई बार जो अमेरिकन इंग्लिश का कोई उसी दूसरा वर्ड होगा उसमें सेम स्पेलिंग नहीं हो सकती। जैसे कलर, तो कलर मतलब रंग को ब्रिटिश इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग है COLOUR, और अमेरिकन इंग्लिश में होता है COLOR। इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड है स्केप्टिक, यानी जब आदमी आपके ऊपर कोई संदेह कर रहा हो, संदेहास्पद तरीके से, तो संदेहास्पद को बोलते हैं इंग्लिश में स्केप्टिक। ब्रिटिश इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग है SCEPTIC, अमेरिकन इंग्लिश में है SKEPTIC, स्केप्टिक। तो दोस्तों मूल जो इंग्लिश है, जो ओरिजिनल इंग्लिश है, वो तो एक ही है, वो है ब्रिटिश इंग्लिश। और उसी इंग्लिश के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लोग थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं तो उसको ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कहा जाता है। अमेरिका में लोग एकदम अलग तरीके से बोलते हैं, वो तो अमेरिकन इंग्लिश हो गया। साउथ अफ्रीका में लोग अलग तरीके से बोलते हैं, वो साउथ अफ्रीकन इंग्लिश है। तो लेकिन अमेरिकन इंग्लिश का ज़्यादा नाम इसलिए है क्योंकि अमेरिका इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो ऑब्वियसली अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा लाइमलाइट में, चर्चा में रहती है हमेशा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, नई बातों का पता चला होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम और एक नई बात सीखेंगे। मैं आपको ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर और भी क्लासेस दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।